आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार पर ये आरोप लगातार लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अपने किसी सियासी दोस्त की तरह करती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, सीबीआई का इस्तेमाल करती है, ईडी का इस्तेमाल करती है। और भाई, ये आरोप हमारा नहीं है, ये आरोप भाजपा के ही राजनीतिक विरोधियों का ही आरोप है। ये भाजपा के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो आरोप लगाते हैं, और एक नहीं कई लोग आरोप लगाते हैं। और घटनाक्रम जिस तरीके का रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उस ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से ये आरोप भी लगते हैं कि भाई, जो बीजेपी के साथ नहीं होगा उसी के साथ सीबीआई ईडी का खेल होगा। जो बीजेपी के साथ होगा वो तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गया। अजीत पवार धुल गए, शुभेंदु अधिकारी धुल गए, और न जाने कितने लोग धुल गए। ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है, लंबी चर्चा करनी पड़ेगी अगर इस पर सिर्फ बात की जाए कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में कौन कौन लोग धुल गए। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई और ईडी का खेल होने वाला है? बिहार में सीबीआई और ईडी का खेल होने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा डर जिनसे है, उनके खिलाफ बीजेपी अपने इस सबसे अचूक हथियार का इस्तेमाल करने वाली है। देखिए, सीबीआई और ईडी को हम बीजेपी का अचूक हथियार इसलिए करें, ये आरोप बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों का है। भाजपा के जो सियासी विरोधी हैं वो आरोप लगाते हैं कि भाई, केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करती है, बीजेपी की सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करती है। ये आरोप हमारा नहीं है। इसीलिए ये सवाल है, और इस पर आज बातचीत क्यों, अभी बातचीत क्यों? बातचीत इसलिए क्योंकि एक तरफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। कल भी हुई, आज भी हुई। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो बैठक समाप्त हो गई हो, और इस बैठक से आगे क्या निकलकर सामने आता है वो देखना होगा। एक जो बात समझ में आती है कि सीट शेयरिंग को लेकर ठोस तरीके से कुछ तय हुआ है कि भाई, सीट शेयरिंग का मसला जनवरी के आखिर तक सुलझा लिया जाएगा। तो खैर, इंडिया गठबंधन की बैठक एक तरफ चल रही है, दिल्ली में हुई है, और दूसरी तरफ यह खबर आ जाती है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को समन भेजा गया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और जाहिर तौर पर लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ईडी की बात हो, सीबीआई की बात हो, तो इससे सियासत का पारा भी चढ़ता है और इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं। इसका राजनीतिक मतलब भी होता है। राजनीतिक मतलब इसलिए भी होता है, उसकी वजह हमने आपको शुरू में ही बता दी कि बीजेपी, इसके लिए आप कह सकते हैं कि बीजेपी पर लगातार आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी दुश्मनों को ऐसे ही साधती है। कई बार सियासी दोस्तों को काबू करने के लिए भी, या जिस दुश्मन को दोस्त बनाना होता है उनको साथ लाने के लिए भी इस तरह की कार्रवाई बीजेपी करती है, ईडी और सीबीआई के जरिए। तो खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव जो बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाजत मांगी थी दिल्ली की कोर्ट में, और दूसरी तरफ ईडी का समन मिल गया है। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ क्रिसमस की छुट्टियां मनाने ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, और ये खबर आती है, उसके कुछ ही घंटों के बाद ये खबर भी आ जाती है कि भाई, लालू यादव को भी ईडी ने बुलाया है, समन भेजा है पूछताछ के लिए, और तेजस्वी यादव को भी बुलाया है। और ये मामला जो बहुचर्चित मामला है, आईआरसीटीसी घोटाला मामला है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में, जमीन के बदले नौकरी मामले में यह समन भेजा गया है। इस मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को हाजिर होने के लिए कहा है। लालू यादव को पूछताछ होने का नोटिस जारी किया गया है, और जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है, तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने का समन भेजा गया है। लालू यादव को 27 दिसंबर को पेश होने को कहा गया है,
और ईडी का कहना है कि रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में नए तथ्य सामने आए हैं। इसके आधार पर तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ होनी जरूरी है, लिहाजा दोनों को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। लालू यादव को अलग बुलाया गया है, अलग तारीख पर बुलाया गया है। तेजस्वी यादव को अलग तारीख पर बुलाया गया है। तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और लालू यादव को 27 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और आप ये जानते हैं कि उसी वक्त इस बात का अंदेशा हो चला था कि इस मामले में लालू तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लालू यादव तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी या कोई बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से ये पूछताछ अमित कात्याल नाम के कारोबारी से मिले सुरागों के आधार पर होगी। अंदेशा तभी जताया गया था जब अमित कात्याल की गिरफ्तारी हुई थी और अमित कात्याल पिछले 11 नवंबर को ईडी ने अमित कात्याल को गिरफ्तार कर लिया था। और अमित कात्याल के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, आज भी बता रहे हैं। ये वही कारोबारी अमित कात्याल हैं जिन्होंने बिहार में राबड़ी देवी की सरकार रहते पटना के पास बिहटा में बियर की फैक्ट्री लगाई गई थी, जो जानकारी सामने आ रही है। और इसमें लालू परिवार की भी भागीदारी की बात कही जा रही है। बाद में अमित कात्याल नाम के इस कारोबारी ने एके इन्फो सिस्टम नाम की कंपनी बनाई और इस कंपनी ने सिर्फ जमीन खरीदने का काम किया और फिर तमाम तरीके से अमित कात्याल पिछले दिनों अमित कात्याल पर शिकंजा कसता रहा है। अमित कात्याल से कुछ सुराग मिले हैं, नए तथ्य मिले हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो ईडी ने कहा है, पूछताछ का जो आधार बताया है, समन का जो आधार बताया है कि भाई नए तथ्य सामने आए हैं जमीन के बदले नौकरी मामले में, और इस मामले में लालू से पूछताछ होगी, तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी। लालू यादव को पर आरोप है, ये बहुचर्चित मामला क्या है वो भी आप जान लीजिए और जानते ही हैं। लालू यादव पर आरोप ये है, आईआरसीटीसी घोटाला ये है कि लालू यादव पर आरोप है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो जमीन के बदले नौकरी के बदले उन्होंने जमीन ली, जमीन लेकर रेवड़ियों की तरह नौकरियों को बांटा है। और इस बहुचर्चित मामले ने न सिर्फ लालू यादव, न सिर्फ तेजस्वी यादव या लालू परिवार के अन्य सदस्यों की मुश्किलें बढ़ाई हैं, बल्कि लालू के कई करीबी नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ाई हैं। लालू यादव के खास माने जाते हैं आरजेडी के विधायक भोला यादव, उन पर भी शिकंजा कसता रहा है ईडी का, सीबीआई का। लालू यादव के और भी कई करीबी नेता हैं, उन पर शिकंजा कसता रहा है। तो लालू परिवार, लालू यादव, तेजस्वी यादव और लालू के करीबियों की मुश्किलें इस मामले में बढ़ती रही हैं। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है। राहत मिलती है तेजस्वी यादव, लालू यादव को या नहीं मिलती है, और राहत मिलती है तो कितनी मिलती है, मुश्किल अगर बढ़ती है तो कितनी मुश्किल बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।